नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने पिछले कुछ सप्ताह चर्चा की थी भगवान शिव के पिपलादि ऋषि पर, और आज की चर्चा का विषय है नंदी अवतार या नंदिकेश्वर। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता, आनंद और संतुष्टि, जो शिव नंदी के दिव्य संरक्षक के गुण हैं। संस्कृत, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के सबसे पुराने शैव ग्रंथों में नंदी नाम का इस्तेमाल कैलाश के मानव रूपी द्वारपाल के लिए किया जाता था, न कि उनके वाहन के लिए। सिद्धांत ग्रंथ नंदी और वृषभ के बीच अंतर करते हैं। एक कथानक के अनुसार प्राचीन काल में शिलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने अमरता और शिव के आशीर्वाद से युक्त संतान पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव के आशीर्वाद से नंदी को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि नंदी का जन्म शिलाद द्वारा किए गए यज्ञ से हुआ था। नंदी शिव के एक उत्साही भक्त के रूप में बड़े हुए और उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर उनके द्वारपाल और साथ ही उनके वाहन बनने के लिए कठोर तपस्या की। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह स्थान की पहचान मध्य प्रदेश के जब्बलपुर में नंदिकेश्वर मंदिर में त्रिपुर तीर्थ क्षेत्र में विद्यमान है। शैव सिद्धांत के अनुसार नंदी को पार्वती और शिव द्वारा दीक्षा दिए जाने वाले सिद्धों में प्रमुख माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने जो कुछ सीखा उसे अपने 8 शिष्यों अर्थात 4 कुमारों तिरुमूलर, व्याघ्रपाद, जिन्हें पुली पानी के रूप में भी जाना जाता है, पतंजलि और शिव योग मुनि को दिया था। उन्हें अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए 8 अलग अलग दिशाओं में भेजा गया था। उनकी शिक्षाएं नंदीनाथ संप्रदाय द्वारा धारण की जाती है, जो गुरुओं की एक पंक्ति है जो नदी से वंश का दावा करते हैं। नदी पुरुष शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और झुंडों के रक्षक भी हैं। मंदिरों में उन्हें एक भयंकर और मजबूत बैल के रूप में दर्शाया जाता है। अपने मानव रूप में उन्हें नंदिकेश्वर के रूप में जाना जाता है। नंदी को भगवान शिव का बड़ा भक्त कहा जाता है और वे शिव के निवास कैलाश के संरक्षक देवता भी हैं। लगभग सभी शिव मंदिरों में मुख्य मंदिर की ओर मुख करके बैठे हुए नंदी की पत्थर की प्रतिमाएं प्रदर्शित की जाती हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि नंदी के कान में कही गई अपनी इच्छा महादेव तक पहुंचने और उन्हें पूरा करने का एक निश्चित तरीका या माध्यम है। तो आज बस केवल इतना ही। कृपया स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जी हाँ, लाइक भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगले एपिसोड में भगवान शिव के एक अन्य अवतार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और आप सभी का स्वर कथा चैनल के साथ जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।